नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू indianmoney.com हिंदी यूट्यूब चैनल। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आ गई हूं एक नया वीडियो लेकर, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं बहुत सारे फायदे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल आपको करना ही है। जी हां, इससे बच नहीं सकते आप। अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। जी हां, ये एक अपराध माना जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, सबसे पहले तो वो टैक्स देने से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह। जी हां, एक बार मुझसे एक गलती हो गई थी। चलिए आपको मैं अपनी ही दुख भरी कहानी सुनाती हूं। सबसे पहले मैंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया, तब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। उसके बाद मैं हायर स्टडीज यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और उन 2 सालों में मैंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया। उसके बाद जब मैं फिर नौकरी करने लगी तो फिर से मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू किया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग ने मुझे भेज दिया एक नोटिस, जिसमें उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैंने उन 2 सालों में जब ब्रेक लिया, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, तो क्यों नहीं फाइल किया। क्या आपको पता है कि अगर आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में एक ब्रेक लेते हैं तो भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, चाहे आप निल रिटर्न NIL यानी कि खारिज निल रिटर्न चाहे आप फाइल करें। चलिए, ये तो बात हुई मेरी दुख भरी कहानी की, लेकिन अब मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ ऐसे फायदे बताने वाली हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के इतने सारे फायदे होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सबसे बड़ा फायदा होता है TDS रिटर्न। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं और आप जो हैं TDS भरते हैं यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आप एक्स्ट्रा भरे हुए TDS को क्लेम कर सकते हैं, रिफंड उसका जो है ले सकते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। दूसरा फायदा ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसका जो रिसिप्ट होती है, उसका जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ITR फाइल करने की जो रिसिप्ट होती है उसे एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो फॉर्म 16 है, फॉर्म 26 AS है, हमें ITR रिसिप्ट की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। ITR रिसिप्ट बहुत सारी जगह काम आ सकती है। आप सबसे पहली चीज जिसके काम आ सकती है एक इनकम टैक्स रिटर्न रिसिप्ट, वो है एड्रेस प्रूफ। अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं और उसकी रिसिप्ट आपके पास है तो वो कहीं पर भी एज अ लीगल एड्रेस प्रूफ में काउंट हो जाती है, यानी कि आपके पास आपका एक और एड्रेस प्रूफ आ जाता है ITR फाइल करने से। दोस्तों, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब आप घर बैठे बैठे ही इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको घर बैठे बैठे ITR फाइल करने की सुविधा दी है। बस आपके पास सारे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फॉर्म 16, 26 AS। बहुत ही आसान है ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ITR फाइल करने के फायदों के बारे में। सबसे बड़ा इसका फायदा है इजी लोन अप्रूवल्स, यानी कोई भी लोन अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो आपके बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए उनका एजुकेशनल लोन हो, चाहे आप जो है लोन अप्लाई कर रहे हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, जिसे हम अक्सर गुड लोन भी कहते हैं, जो आप किसी बिजनेस को करने के लिए लेते हैं, चाहे आप होम लोन अप्लाई कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न पूछा ही जाता है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपने अपना ITR अच्छे से फाइल किया होता है हर साल, तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। हर बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है इफ यू फाइल योर ITR, यानी अगर आप अपना आयकर रिटर्न भरते हैं तो। अगला बड़ा फायदा इनकम टैक्स रिटर्न भरने का होता है कि आप अपने स्टॉक मार्केट के लॉसेस को अगले साल रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है पिछले साल स्टॉक मार्केट में लॉसेस हुए हैं, आपने अपना IT रिटर्न फाइल किया है, आपने वहां पे दिखाया है कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगले साल जब आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा तो आप अपने प्रॉफिट को लॉसेस के अगेंस्ट बैलेंस कर सकते हैं और टैक्स में रियायत पा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कि आपको जो है इतने सारे पैसे बचाने का मौका मिलता है।
दूसरा फायदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर आप कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चल जाता है तो वो आपको पेनल्टी भरने को कहते हैं, जिसे हम अक्सर पीनल चार्जेस कहते हैं, जो कि 10,000 रुपए या उससे अधिक हो सकता है। तो आपको मौका मिल रहा है कि आपको कोई पेनल्टी ना लगे, आप अच्छे से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर दीजिए ड्यू डेट से पहले और आप पे कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। एक और बड़ा फायदा होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में सबकी जरूरत भी है, जो है एक क्रेडिट कार्ड। जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है या फिर अगर आप किसी बड़े बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं जिसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने आईटीआर की रिसिप्ट दिखानी पड़ती है, यानी कि अपने पिछले 2 साल का फाइल किया हुआ इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपको शो करना पड़ता है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली हर साल जो है फाइल कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड प्रोसेस होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। दूसरा एक बड़ा फायदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का होता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस, जो कि अक्सर लोग 1 करोड़ रुपए का लेते हैं, 2 करोड़ का, 3 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो आपको बड़ा फायदा होता है। मान लीजिए कि आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 करोड़ रुपए का बीमा है, तो उसके लिए आपके आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। तो बहुत आसान हो जाता है टर्म इंश्योरेंस लेना अगर आप अच्छे से रेगुलरली अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। और दोस्तों, एक खास तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आईटीआर बेहद जरूरी है, और वो होते हैं फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स। देखिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, मान लीजिए वहां पे आपने इंटरव्यू दिया है या आपकी बातचीत चल रही है नौकरी की, तो आप कैसे फर्निश करेंगे कि आपकी आय यानी आपकी मंथली इनकम क्या है, आप कैसे अगला पैकेज मांगेंगे दूसरी कंपनी से अगर आप अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न रिसिप्ट उन्हें दिखाते हैं, तो किसी भी कंपनी को पता चल जाएगा कि पिछले साल आपने इतने लाख रुपए कमाए थे और अब इस साल आप इस नई नौकरी में इतने लाख जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्पेशली जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन्हें आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, उनके लिए आईटीआर एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। उसी के साथ साथ जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप खुद एक कंसल्टेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके लिए आईटीआर फाइल करना बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपके कारोबार यानी कि आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सकता है? जी हां, चलिए मैं आपको समझाती हूं कैसे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप जो हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप चाहते हैं कि कोई सरकारी कंपनी जो है वो आपसे खरीदे, या आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो आप चाहते हैं सरकारी कंपनियां जो हैं आपसे खरीद लें, तो जब भी कोई सरकारी कंपनी किसी भी निजी व्यापारी यानी कि प्राइवेट बिजनेसमैन की कंपनी के साथ डील करती है तो वो उनसे कहती है कि अपने पिछले 3 साल का भरा हुआ आईटी रिटर्न जो है उसकी रिसिप्ट, उसकी कॉपी दिखाइए। तो अगर आप लगातार 3 सालों से आईटी रिटर्न भर रहे हैं तो और आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं जहां पर आप अपना सामान सरकारी कंपनियों को बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कंट्री में घूमने जाना चाहते हैं, कहीं आप विदेश यात्रा करने जाना चाहते हैं, तो वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने सिंगापुर जाने के लिए अपना वीजा अप्लाई किया था तो सबसे पहले मुझसे यही पूछा था ट्रैवल एजेंट ने कि क्या आप आईटीआर भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो वीजा जो है वो आसानी से लग जाएगा। जो भी फॉरेन कंट्री आपको वीजा देती है वो ये देखना चाहती है कि क्या आप इतने पैसे कमाते हैं कि आप उनकी कंट्री में जाकर जो है सक्षम होंगे पैसे खर्चने के, अपने आप को सपोर्ट करने के। इसीलिए वीजा प्रोसेसिंग के लिए आईटीआर जरूर मांगा जाता है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वीजा आपको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं एज अपोज टू वो लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने में। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे दामों पे बेचना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है जब आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो ये भी एक बड़ा फायदा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में बड़ा अमाउंट डालना चाहते हैं और आपने आईटी रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो आपको नोटिस नहीं आएगा।
कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी चीज में हो, लेकिन आप अपना आईटी रिटर्न जो है एकदम टाइम पे हमेशा फाइल करते हैं, तो आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के कितने सारे फायदे हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही मेरे हिसाब से तो आपको जो है अपने सारे दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आखिरी दिन यानी ड्यू डेट के लिए रुकना ही क्यों है? आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में ड्यू डेट आएगी, बहुरी करोगे कब। जी हाँ, सोचते ही सोचते ड्यू डेट आ जाएगी और अगर एक बार ड्यू डेट निकल गई तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी, जब भी किसी साल का 31 मार्च ये दिन गुजर जाए, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी कर लें और इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल कर दें। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं फाइल करना है तो आप फॉर्म डाउनलोड करके भर के उसे इनकम टैक्स के ऑफिस भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई आईटीआर फाइलिंग की, लेकिन अगर इनकम टैक्स या फिर टैक्स प्लानिंग से जुड़ी हुई आप और जानकारी चाहते हैं, एकदम डिटेल में समझना चाहते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे होता है, तो हमारे indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे कोर्स है टैक्स प्लानिंग का, वो आप देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीख सकते हैं। मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपके भी घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो आईटी रिटर्न फाइल नहीं करता, तो इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए, आपसे मिलूंगी अगली बार एक नया वीडियो लेके। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साडे चैनल नू सब्सक्राइब कर दें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।